नमस्कार, मैं हूं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पहलगाम में हमारे 26 लोग मारे गए, प्रधानमंत्री चुप रहे और सीज फायर का ऐलान व्हाइट हाउस में बैठा एक गोरा कर देता है। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा। ये सिर्फ ओवैसी का गुस्सा नहीं था, ये उस सन्नाटे पर सवाल था जिसे सरकार ने राष्ट्रवाद की चुप्पी में ढक दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की बहस के बीच संसद में वो सवाल गूंजा जो सत्ता को चुभता है। क्या भारत अब अपने फैसले वॉशिंगटन से सुनता है? एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दी। उन्होंने कहा, जिस देश की फौज, जिस देश की वायुसेना और जिसकी नेवी ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को सीधा जवाब दे रही थी, उस देश की संसद में आज ये सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर सीजफायर का ऐलान प्रधानमंत्री ने किया या अमेरिका ने। ओवैसी ने बेहद तल्ख लहजे में कहा, गोरे ने व्हाइट हाउस में बैठकर सीज फायर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान को हम जानते हैं, पाकिस्तान और इजराइल इस पूरी दुनिया में एक फेल्ड स्टेट है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को, जिससे हमारे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, इसको अपना दोस्त कहते हैं, उस देश का प्रेसिडेंट उस शख्स को बुलाकर खाना खिलाता है अपने साथ जिसके भाषण से हमारे लोग मारे गए थे। तो क्या आपकी खर्जा पॉलिसी कामयाब हुई? आप देख लीजिए। अच्छा, हमारे देश में एक ऐसी तंजीम है जिसका वजूद नफरत की बुनियाद पर और मजहबी अज़वियत को फैलाने के लिए बनाया गया। उनको तकलीफ है सेकुलरिज्म से, सोशलिज्म से, मगर हमारे संविधान के प्रियम्बल में लफ्ज सॉवरेन है। सॉवरेन का मतलब यह है कि हम खुद मुख्तार हैं, हम हाकिम आला हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। एक गोरा व्हाइट हाउस में बैठकर भारत की सीज फायर का ऐलान करेगा, यह आपका नेशनलिज्म है। अफसोस होता है मुझे सर, मैडम। और यहीं से उनकी पूरी स्पीच देश की विदेश नीति, रणनीतिक सोच और घरेलू सियासत पर एक तलवार की तरह गिरती है। उन्होंने पहलगाम हमले की याद दिलाई, जहां हमारे 26 नागरिक मारे गए, और सवाल उठाया, अगर खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते तो फिर पाकिस्तान के साथ क्रिकेट क्यों खेला जा रहा है? व्यापार बंद हो गया, एयरबेस बंद हो गया, लेकिन क्रिकेट चालू है। मैं आपकी तरफ से हुकूमत से चंद सवालात करना चाहूंगा कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड, आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं, यह कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। ये कैसी नीति है? ओवैसी का ये भी कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त देश में एकता थी, एक यूफोरिया था, लेकिन अफसोस कि सरकार ने उस एकता को संभाला ही नहीं। उसका राजनीतिक फायदा तो लिया, लेकिन राष्ट्रीय रणनीति में उसे बदल नहीं सकी। उन्होंने बेहद संवेदनशील सवाल उठाया, क्या ये सरकार इतनी हिम्मत रखती है कि पहलगाम में मारे गए लोगों के घर फोन करके कह सके कि हमने बदला ले लिया? अब आप आराम से पाकिस्तान का मैच देखिए। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने संसद में खड़े होकर कहा कि जिस मुल्क में हमारे स्टैटिक रिलेशन है उसे दोस्त बताया जाता है, और वही देश उस आदमी को अपने साथ डिनर कराता है जिसके जहरीले भाषणों से हमारे लोग मारे गए थे। यह विदेश नीति है या बेबसी? क्या संप्रभुता का अर्थ अब यही रह गया है कि भारत की युद्ध या शांति का निर्णय अब अमेरिका लेगा? उन्होंने पूछा, क्या हमारी सेना को नहीं पता था कि उनके प्रधानमंत्री ने नहीं बल्कि व्हाइट हाउस ने युद्ध विराम का ऐलान किया है? क्या नेवी का जवान जो समुद्र में खड़ा है ये सोचता रहेगा कि सीज फायर मेरे देश ने नहीं, किसी गोरे ने किया? ओवैसी ने पहलगाम हमले को लेकर भी सीधे सवाल किए। हमारी सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद 4 आतंकी देश के अंदर घुसकर कैसे हमला कर सकते हैं? उन्होंने मांग की कि अकाउंटेबिलिटी तय हो, अगर एलजी जिम्मेदार है तो उन्हें बर्खास्त कीजिए, अगर खुफिया एजेंसियां फेल हुई
तो जवाब मांगा जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सिर्फ एक ऑपरेशन करके जनता को शांत मत मानिए, जवाब तो देना होगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम, अकाउंटेबिलिटी किस पर है? पहलगाम किसने किया? 7.5 लाख हमारी फौज और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है, ये कहां से 4 चूहे घुसकर हमारे भारत के नागरिक को मारे? अकाउंटेबिलिटी किस पर फिक्स होगी? एलजी पर फिक्स होगी तो एलजी को बरतरफ करिए, आईबी पर आती है तो एक्शन लीजिए, पुलिस पर आती है तो एक्शन लीजिए, मगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑपरेशन कर दिया और हम खामोश लोग भूल जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। मैडम, डिटरेंस आपकी क्या है? आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, आपने बालाकोट किया, फिर ये पहलगाम हुआ, तो आपकी डिटरेंस की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। कश्मीर की पॉलिसी नाकाम साबित हुई। 370 हटा दिया आपने एक रियासत को यूटी बना दिया और उसके बावजूद भी दहशतगर्द वहां पर पहुंच गए। तो ओवैसी ने पाकिस्तान की फौज, आईएसआई और डीप स्टेट की साजिशों की ओर भी इशारा किया और कहा कि अगर भारत में अल्पसंख्यकों को मजहबी फिरका परस्ती, बुलडोजर और डर के जरिए निशाना बनाया जाएगा तो हम उसी दुश्मन की योजना को ताकत दे रहे हैं। देश की सुरक्षा सिर्फ बारूद से नहीं, बराबरी और एकता से भी चलती है, और अगर एकता टूटी तो ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाई सिर्फ इवेंट बनकर रह जाएगी। वो भावलपुर का था और 6 एयरफील्ड, 3 हैंगर और 2 रनवेज को हमने तबाह किया। बाद में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की एक अहम वजह यह थी मैडम कि मुल्क में इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो गया था, एक यूफोरिया पैदा हो गया था, मगर अफसोस कि हुकूमत ने उसका फायदा नहीं उठाया। मैं आज भी कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान का डीप स्टेट, उनका हयाती मकसद ये है कि हमेशा भारत को कमजोर किया जाए, और अगर हमको इन ताकतों को कमजोर करना है तो देश में इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना पड़ेगा। अगर हम बुलडोजर के जरिए या फिर लिसानी जबर के जरिए या मजहबी फिरका परस्ती के जरिए अक़लियतों को निशाना बनाएंगे तो हम खुदा ना खास्ता उन पड़ोसी मुल्क के दहशतगर्द तंजीमों को कहीं कामयाब ना हो जाए। मैडम, मैं आपके सामने ये भी कहना चाहूंगा कि इत्तेहाद और इत्तेफाक इस मुल्क में जब मजबूत होगा तो हमको बैनुल अक़वामी सतह पर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये ओवैसी का भाषण था, तल्ख, तीखा और कटाक्ष से भरा हुआ, लेकिन इसमें वो सवाल भी थे जो कई बार संसद की दीवारों से टकरा कर रह जाते हैं। अब सवाल आपसे, क्या वाकई भारत की विदेश नीति अमेरिका निर्भर हो गई है? क्या क्रिकेट और खून के बीच चयन नहीं हो सकता? और सबसे जरूरी, क्या सरकार को अपने सर्जिकल स्ट्राइक जैसे ऑपरेशन के साथ जवाबदेही भी स्ट्राइक करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय बताइए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।